We praise you, Lord. We thank you. पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने लोग जुड़े हैं, हम में से हर एक से आप बातें करिए, वचनों को खोलकर आप हमें सिखाइए, वचन का प्रकाशन दीजिए। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु। वचन की गहराइयां, वचन का डेप्थ, द डेप्थ ऑफ योर वर्ड, वचन में आप हमें गहरा लेकर चलिए। प्रार्थना करना हमें सिखाइए। प्रार्थना में हम निपुण होना चाहते हैं। द ग्रेस टू प्रे एंड प्रे इफेक्टिवली। प्रार्थना प्रभावशाली और सही तरीके से प्रार्थना करने को आप हमें सिखा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं और जितने लोग इन टीचिंग्स को देखेंगे, एफिसियों 4:11 से 16 के अनुसार प्रभु उनके जीवनों में आपकी उन्नति दिखें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रेज गॉड। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है प्रेयर स्कूल में। हम प्रेयर स्कूल में प्रार्थना जीवन में निपुण होने को सीख रहे हैं। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी को प्रार्थना में निपुण होना, हमें जानना है कि कैसे प्रार्थना करना है। क्या परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मुझे प्रार्थना में किसी किसी के मन में रहता है कि अगर मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर के सामने अगर थोड़ा उदास दिखूं तो परमेश्वर मेरे जवाब को दे देगा, या फिर प्रार्थना करके परमेश्वर के सामने अगर थोड़ा रो दूं तो परमेश्वर मेरे पर तरस करेगा। और वो सब बचकानी बातें हैं। जब हम वचन के आधार पर नहीं, हमारे रोने के ऊपर या हमारा एकदम बेचारा सा मुंह बनाकर परमेश्वर के सामने, वैसा नहीं होता है। परमेश्वर के सामने ये एक लीगल ट्रांजैक्शन के समान है। और इसीलिए हम सिद्धांत जानना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल्स। और वही हम प्रेयर स्कूल में सीख रहे हैं कि जब भी हम प्रार्थना करें, कैसा करें, कि कैसी प्रार्थना से आपको रिजल्ट मिल सकता है, क्या सही तरीके का प्रार्थना है। कुछ लोग जब प्रार्थना करते हैं तो वो बोलते हैं कि प्रभु हम तो कुछ काम के नहीं, हम तो एकदम कीड़े हैं। या फिर क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम परमेश्वर के सामने अगर नम्र हो जाएं, नम्रता का उनका डेफिनेशन है कि अगर आप अपने आप को एकदम परमेश्वर के सामने एकदम अगर अपने आप को आप तुच्छ बता दें तो परमेश्वर आपके ऊपर इतना तरस खाएगा और परमेश्वर आपकी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे देगा। एक्चुअली ये अज्ञानता है जब एक विश्वासी ऐसा सोचता है कि मैं परमेश्वर के सामने अपने आप को एकदम तुच्छ कर दूंगा। प्रेज गॉड। हमें वचन में रहना है, वचन से ऊपर नहीं जाना है, वचन से नीचे नहीं जाना है, हमें वचन में रहना है इन अंतिम दिनों में। प्रेज गॉड। तो आज क्लास नंबर 60 में आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट टेक इट बैक। इसे वापस ले लो। प्रेज गॉड। क्यों प्रार्थना करना बहुत जरूरी है? क्योंकि एक चीज उसमें प्रार्थना के द्वारा हम कर सकते हैं कि हम चीजों को वापस ले सकते हैं। वी कैन टेक इट बैक। सोचिए किसी ने आपसे कुछ लिया और आप वो चीज को वापस ले रहे हैं, आप उसे वापस ले रहे हैं, इसे वापस ले लो। प्रेज गॉड। टेक इट बैक। और मैं आपको बताता हूँ कि ये कौन सा वचन है जहां पर प्रभु ने मुझसे बातें किया, और इन वचनों को जरा ध्यान से देखिए। उत्पत्ति 14:12 में, उसमें कुछ राजा आपस में झगड़ रहे थे, और झगड़ने के समय में कुछ राजाओं ने दूसरे राजाओं को हराकर वो सब उनका सामान सब उठा के वो लेकर चले गए। लेकिन उस दौरान वो इब्राहिम के रिश्तेदार को भी उठाकर लेकर चले गए। और वहीं से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 14 उसका 12 से। उसमें लिखा है, और इब्रम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। वे राजा सब उठा के लेके जाने के समय इब्राहिम के रिश्तेदार को भी लेकर चले गए, उसका धन भी लेकर चले गए। ओके, वर्स नंबर 13। तब एक जन जो भाग कर बच निकला, उसने जाकर इब्री इब्रम को समाचार दिया। इब्राहिम तो अमोरी ममरे जो एश्केल और अनेर का भाई था, उसका बांज वृक्षों के बीच में रहता था, और ये लोग इब्राहिम के संग वाचा बांधे
हुए थे। प्रेज गॉड। इब्राहिम के बारे में आपको कुछ कुछ चीज बताता है। ओके, वर्स नंबर 14। यह सुनकर उसका भतीजा बंदुआई में गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। इस वचन को जरा ध्यान से देखिए। किसी ने लूत उसके रिश्तेदार को लेकर गए हैं, उसके पूरे सामान को भी उठाकर लेकर चले गए, और इब्राहिम को जैसे ये पता चला कि लूत को उसके भतीजे को कोई लेकर गया है, तो वो अपने उसके घर में पैदा हुए 318 लोग, शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। हाउ ब्यूटीफुल। प्रेज गॉड। उसने देखिए ये नहीं सोचा कि अरे लूत गया, अभी क्या कर सकते हैं, लूत तो गया। नहीं, वो उसका पीछा कर रहा है। वो लूत को वापस लेने के लिए वो इन राजाओं का पीछा कर रहा है। प्रेज गॉड। ओके, एक और बार इसको पढ़ेंगे। आई एम जस्ट लेन। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदुआई में गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। वर्स 15। और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर ओर है, उनका पीछा किया। वर्स 16। और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। सोचिए, एक व्यक्ति 318 लोगों के साथ, जितने धन, सिर्फ लूत का धन नहीं, जितने धन को ये राजा लोग लेकर गए थे, वो सारा धन और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को इब्राहिम लौटा कर ले आया। वो वापस ले आया। जो राजा लेकर के गए थे, ये उसे वापस ले आया। मतलब इब्राहिम की पर्सनैलिटी के बारे में हम कुछ पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें कहा गया है कि हम इब्राहिम के वंश हैं। और इब्राहिम देखिए, कुछ चीजों को आसानी से वो जाने नहीं देता। प्रेज गॉड। उसने वापस ले लिया। प्रेज गॉड, ही टुक इट बैक। आमेन। तो इसी चीज से मैं, प्रभु मुझे प्रार्थना की कुछ रहस्य को इन चीजों से बता रहा था, कि हमें कैसे शैतान को मौका नहीं देना है चीजों को हमसे लेने के लिए, और अगर कुछ लिया है तो हमें वापस उसके हाथ से वो चीज को लेना है। वी मस्ट टेक इट बैक। जैसे इब्राहिम ने राजाओं के सोचिए मुंह से लूत और सारे उसके परिवार को, स्त्रियों को, धन को, और उतना ही नहीं, जितने धन वो लेकर गए थे सब कुछ इब्राहिम वापस लेकर आ गया। वो इब्राहिम की मानसिकता और इब्राहिम की पर्सनालिटी के बारे में कुछ बताता है। प्रेज गॉड, वेरी पावरफुल। आमेन। ओके, सो my point is, whatever Satan steals from you, go after him and take your stuff back. जो कुछ भी शैतान तुमसे चुराता है, उसके पीछे जाओ और अपना सामान वापस ले लो। अभी ये सामान की बात नहीं है। कई बार शैतान परिवार में किसी के ऊपर अटैक करता है। एक बहन ने मुझसे कहा कि उनके उनके परिवार में शैतान किसी के मन को आक्रमण कर रहा है, उनके माइंड में। देखिए, शैतान उनकी मानसिक शांति को चुराने का कोशिश कर रहा है। किसी के सेहत को शैतान चुराने का कोशिश कर रहा है। किसी के आनंद को शैतान चुराने का कोशिश कर रहा है। किसी के पैसों को शैतान चुराने का कोशिश कर रहा है। प्रेज गॉड। किसी को अलग अलग चीजें। लेकिन ये मतलब वो राजाओं के बारे में नहीं है, ये शैतान के बारे में है, जो आपसे जो भी वो चीजें, किसी के चरित्र को वो चुराना चाहता है, किसी के विवाह की शांति को चुराना चाहता है, काम को चुराना चाहता है, पैसों को चुराना चाहता है, वचन को चुराना चाहता है। प्रेज गॉड। क्योंकि शैतान का काम है चुराना। जो कुछ भी शैतान आपसे चुराता है, पहली बात तो उसको चुराने दीजिए मत, क्योंकि हम विश्वासियों को अलर्ट होना चाहिए।
लेकिन अगर कई बार उसने कुछ चुरा लिया, तो आप ऐसा मत सोचिए कि यार अभी चुरा लिया क्या करेंगे। नहीं, इब्राहिम ने सुना कि लूत को ले गए हैं, फिर वो तुरंत अपने अपने दासों को इकट्ठा करके बोलता है चलो इनके पीछे। मतलब वो एटीट्यूड देखिए, रवैया, वो मानसिकता। प्रेज गॉड। और इसीलिए हमें उसके पीछे जाना बहुत जरूर, उसको छोड़ना नहीं है शैतान को। एक तो वो हारा हुआ है, ऊपर से हमारा कोई भी चीज अगर वो चुराने का कोशिश करे, तो वी मस्ट गो आफ्टर हिम। उसके पास कोई अधिकार नहीं है चीजों को चुराने का। ही हैज नो अथॉरिटी। प्रेज गॉड। मैंने अक्सर आपको कलीसिया में कहा है, भले ही वो आपके पैर के नीचे है, वो आपके सर के ऊपर बैठने का कोशिश करेगा, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है। घमंड वाले लोग को अगर आप एक चीज बोलेंगे वो सुनते नहीं है, उनको फिर बैठाना पड़ता है वहां पे, उनको पैर के नीचे रखना होगा, नहीं तो फिर वो सर के ऊपर चढ़ने का कोशिश करेंगे, क्योंकि घमंड है, प्राइड। प्रेज गॉड। और इसीलिए प्रभु ने अधिकार दिया है कि उनको रखो पैर के नीचे, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो सर के ऊपर बैठने का कोशिश करेंगे, बच्चा कुच्चा सब कुछ चुरा कर लेकर चले जाएंगे वो। प्रेज गॉड। इसीलिए पॉइंट ये है कि जो कुछ भी शैतान आपसे चुराता है, पैसा हो, आपकी सेहत हो, या विवाह में शांति हो, या काम के विषय में हो, या किसी ने आपका पैसा पकड़ के रखा है, जो भी हो, उसके पीछे जाकर, मतलब उसको छोड़ना नहीं है आपको। प्रेज। आप वहां पर रह के उदास नहीं बैठे रहेंगे कि अभी क्या करेंगे, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग। नहीं, ये तो अविश्वासी लोग करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपको पीछे जाना है। प्रेज गॉड। और आपको अपना सामान जो भी उसने चुराया आपको वापस लेकर आना है। प्रेज गॉड। तू मेरे सेहत को नहीं चुराएगा, तू मेरे पारिवारिक लोगों को नहीं चुराएगा, तू हमारे चीजों को नहीं चुराएगा। उसके पीछे जाकर हमें वो चीज को वापस, जैसे इब्राहिम ने किया। प्रेज गॉड। वी हैव टू फाइट। हमें लड़ना है, हमें सामना करना, हमें चीजों को वापस लेना है। प्रेज गॉड। ओके। नाउ इन वचनों को देखिए, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया हूं, यीशु मसीह इसीलिए आया है कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अब इसमें शैतान का काम बताया है कि शैतान का काम केवल चोरी करना है। मतलब वो चोर है, शैतान चोर है। चोरी करना, उसका पारिवारिक शांति को चुराना, सेहत को चुराना, प्रेज गॉड, कोई भी पैसों को चुराना, वचन को आपके अंदर से चुराना, सब कुछ चीज को चुराना, वो उसका काम है। घात करना, नष्ट करना, चीजों को तबाह करना, वो शैतान का काम है। प्रेज गॉड। वो राजा लोगों ने लूत को चुरा लिया, और इब्राहिम उसके पीछे जाकर लूत को वापस लेकर आया। प्रेज गॉड। तो चोर जो भी आपसे, एक तो चुराना नहीं चाहिए उसको, क्योंकि विश्वासियों को अलर्ट होना चाहिए। लेकिन अगर चुरा लेता है तो उसके पीछे जाइए, हार मत मानिए। और जो भी उसने चुराया है उससे वापस लेना है आपको, क्योंकि आपके पास अधिकार है। यू हैव अथॉरिटी। उसका काम है चुराना। प्रेज गॉड। उसे तो वचन में कहा गया है कि वो चोर है, और उसका काम ही है चोरी करना, मुस्कुराहट को चुराना, आनंद को चुराना, शांति को चुराना, मानसिक शांति को चुराना, सेहत को चुराना। प्रेज गॉड। तो कोई भी चीज अगर चोर चुराने का कोशिश करे तो उसके डोंट, आप, वो चीज को हमें छोड़ना नहीं, हमें उस चीज के पीछे जाना है। वी मस्ट गो बैक। ओके। एक और वचन देखिए, एफिसियों 6:12। इसमें लिखा है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। भले ही इब्राहिम राजाओं के पीछे गया, हमें किसी इंसानों के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि हमारा मलयुद्ध जो है इंसानों से नहीं है। प्रेज गॉड। हम एक ऊपरी क्षेत्र में लड़ते हैं, हम एक आत्मिक क्षेत्र में लड़ते हैं। प्रेज गॉड। और हम जानते हैं कि हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, पुरुष नहीं है, स्त्री नहीं है। कई बार मैं कुछ लोगों को बोलता हूं कि आपका पति या आपकी पत्नी या वो व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। हमारा एकमात्र दुश्मन है शैतान। प्रेज को। शैतान बहुत चालाकी से अपने आप को बाहर, अपने आप को गायब करके दूसरे व्यक्ति को दुश्मन बताने में बहुत होशियार है शैतान।
और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारा मलयुद्ध इंसानों से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, मतलब चुराने वाले लोग इंसान नहीं हैं। इसलिए हम इंसानों से लड़े नहीं, इंसानों के प्रति हम क्रोधित ना हो, क्योंकि प्रभु ने हमें प्रेम की आज्ञा दी है। प्रेज गॉड। लेकिन हम लड़ते हैं हराने के लिए नहीं, उस विजय को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि यीशु ने शैतान को पहले से हरा दिया है। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। प्रेज गॉड। इंसान कभी भी हमारे दुश्मन नहीं है। कुछ इंसान है वो गलत निर्णयों को करते हैं, वो लेकिन वो शैतान शैतान की प्रेरणा में करते हैं। दुश्मन इंसान नहीं है, दुश्मन शैतान है। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मतलब हमारे और आपके दुश्मन आकाश में है, धरती में नहीं है। धरती में वो दुष्ट आकाश से जो दुष्टात्माएं आती हैं, प्रेज गॉड, स्वर्ग से नहीं, लेकिन आकाश में ये लोगों ने अपना गढ़ बनाया है, ताकि वो लोगों के जीवनों को, उनके जीवनों से चुरा सके, उनको कंफ्यूजन में रख सके। लेकिन पॉइंट ये है कि चोर कोई इंसान नहीं है, चोर शैतान है। प्रेज गॉड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम इंसानों से न लड़ें, हम हमें आत्मिक क्षेत्र में चीजों को वापस लेना है। हमें स्पिरिचुअल रेल्म में चीजों को वापस लेना है। जो भी शैतान ने आपसे चुराया है, इंसानों ने नहीं। इब्राहिम तो इंसान के विरुद्ध में गया, लेकिन आज नए नियम में हम इंसानों के पीछे नहीं, हम उस शैतान के पीछे जाते हैं जिसने हमसे चुराया है, और हम जाकर वो सब चीज को वापस लेते हैं। प्रेज गॉड। ओके ना, इस पॉइंट को देखिए, आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Abraham trained and armed his servants. युद्ध में ले जाने से पहले इब्राहिम ने अपने सेवकों को प्रशिक्षित किया और उन्हें हथियार दिए। मतलब इब्राहिम की एक खासियत देखिए, बहुत पर्सनालिटी स्टडी में ये व्यक्ति के बारे में पढ़ना बहुत अच्छी बात है कि ये व्यक्ति अपने घर में, इसके घर में जितने लोगों ने जन्म लिया, इसके दास दासियां, उसमें 318 लोगों को उसने सेना के रूप में खड़ा किया। मतलब उनको वो ट्रेन करता। क्योंकि एक स्टेटमेंट है जो कंट्रीज आपस में बहुत बोलते हैं, पीस थ्रू स्ट्रेंथ। प्रेज गॉड। पीस थ्रू स्ट्रेंथ, शांति सामर्थ्य के द्वारा। जब आपके पास सामर्थ्य है तो ऑपोजिशन में जो लोग हैं वो ज्यादा बोलेंगे नहीं, शांति को बरकरार रखेंगे। लेकिन हमें स्ट्रेंथ होना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। पीस थ्रू स्ट्रेंथ। तो इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने अपने घर में उत्पन्न हुए जो लोग थे उसमें से 318 दासों को इब्राहिम ने प्रशिक्षित किया। मतलब वो उन्हें ट्रेन किया करता, और युद्ध के समय में उन्होंने, इब्राहिम ने अपने दासों को हथियार दिए। प्रेज गॉड। उस वचन को देख लीजिए, उत्पत्ति 14 की 14 में लिखा है, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, इब्राहिम ने अपने 318 शिक्षित, उनको शिक्षा देता था वो कि लड़ना कैसे है। बहुत बड़ी बात है, इट इज अ बिग थिंग। 318 लोगों को शिक्षित और युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे। इसको जरा ध्यान से, ये इसके घर में पैदा हुए हैं। बहुत धनवान व्यक्ति है इब्राहिम, और हम इब्राहिम के वंश हैं। ये इसके घर में उत्पन्न हुए हैं, और वो उनको, उसके घर में वो उत्पन्न हुए और वो उनको शिक्षा दे रहा है। यहां तक शिक्षा दे रहा है कि उनको युद्ध कौशल में वो निपुण बनाता है। वही प्रेयर स्कूल है। प्रेयर स्कूल जो पवित्र आत्मा ने हमसे कहा है शुरू करने के लिए, ये प्रेयर स्कूल में हम ट्रेन हो रहे हैं। प्रभु हमें ट्रेन करा रहा है कि युद्ध कौशल में हम कैसे निपुण हों। प्रेज गॉड। युद्ध कैसा लड़ना है, युद्ध लड़ने में कौशल होना है, निपुण होना है, एक्सपर्ट होना है। क्योंकि जब तक आप प्रार्थना करने में एक्सपर्ट नहीं है, प्रार्थना करने में अगर आप निपुण नहीं है, तो आप कभी भी दुश्मन से वो चुराए हुए चीजों को वापस नहीं ले पाएंगे। प्रेज गॉड। जैसे इब्राहिम अपने घर में पैदा हुए 318 दासों को शिक्षित करता है,
उनको युद्ध में कौशल और निपुण बनाता है। प्रेस और वही हम प्रेयर स्कूल में कर रहे हैं। हमें प्रार्थना में निपुण होना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारा लड़ने का तरीका अलग है। हम पुराने नियम की तरह लड़ते नहीं हैं, हथियार और इससे और उससे और ये फेंक के मार। नो, हमारा एक आत्मिक लड़ाई है। इट इज अ स्पिरिचुअल फाइट। लेकिन आप सोचिए, बिना शिक्षा के और बिना निपुण होकर अगर हम लड़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, क्योंकि हम युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। प्रेज गॉड। और वैसे ही आप प्रेयर स्कूल को देखिए। प्रेयर स्कूल एक ऐसा जगह है जहां पर हम शिक्षित हो रहे हैं, जहां पर हम युद्ध में कैसा लड़ना है, कैसे खड़े रहना है, उसमें हम कौशल और निपुण हो रहे हैं। प्रेज गॉड। और उसको लेकर उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। मतलब उसने सिर्फ उनको ट्रेन नहीं किया इतने साल, लेकिन उसको उन्होंने, इब्राहिम ने उन 318 लोगों को हथियार दिए, क्योंकि बिना हथियार के आप लड़ नहीं सकते हैं। पिछले महीने, नवंबर के महीने में, मैंने आपको सिखाया कि विश्वासी के अधिकार या विश्वासी के अधिकार के जितने हथियार हैं वो बहुत जरूरी है। और ये बाइबल स्टडी, दिसंबर का बाइबल स्टडी मैं फोकस करना चाहता हूँ एफिसियों 6 में, जो परमेश्वर के हथियार हैं, उद्धार का टोप, धार्मिकता का झिलम, वो जितने हथियार हैं उन हथियारों को एक एक करके हम सीखेंगे बाइबल स्टडी में। क्योंकि बिना हथियारों को जाने और बिना हथियारों को इस्तेमाल किए बगैर आप कभी भी विजेता में खड़े नहीं हो पाएंगे, और जो भी चीज शैतान आपसे चुराने की कोशिश कर रहा है उसको आप वापस कभी ले ही नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। देखिए इब्राहिम ने क्या किया, उनको शिक्षा दिया, उनको युद्ध में कौशल बनाया, और फिर उनके हाथ में हथियार दिया। प्रेज गॉड, इट्स वेरी पावरफुल। और आत्मिक क्षेत्र में हमें देखें तो उसका मतलब ये है, दिस इज व्हाट इट मींस, परसिस्टेंट प्रेयर्स विद द यूज ऑफ योर अथॉरिटी इन क्राइस्ट। कैसे आप चीजों को वापस लेंगे, शैतान ने जो आपके जीवनों से चुराया है, वो शांति को जो शैतान ने आपके मन से चुराया है, वो सेहत को जो शैतान ने आपके शरीर से चुराया है, कैसे आप वो बच्चों को जो शैतान बिगाड़ रहा है और वो सही पटरी से दूर चुराने का कोशिश कर रहा है, कैसे वापस अपने बच्चों को आप लेंगे जो सांसारिक हो गए हैं, परमेश्वर से उनको कुछ लेना देना नहीं है, दिन भर पार्टी करते रहते हैं, कैसे उनको वापस लेंगे आप? प्रेज गॉड। कैसे उस विवाह को वापस लेंगे आप? कैसे उन पैसों को जो शैतान ने चुरा कर रखा, कैसे आप वापस लेंगे? प्रेज गॉड। ये होता है मसीह में अपने अधिकार के उपयोग के साथ लगातार प्रार्थना, परसिस्टेंट प्रेयर्स। वही है इब्राहिम ने किया। इब्राहिम ने अपने दासों को शिक्षा दी, काफी समय बिताया शिक्षा में, और सही समय पर हथियार दिया, और वे लोग गए और सब कुछ लेकर के वापस आ गए। प्रेज गॉड। और हमें भी तैयार होना है, वी मस्ट बी रेडी। ये सब चीजें मजाक नहीं है, दीज आर सो सीरियस। मतलब ये सब चीजें इतने सीरियस हैं कि अगर आप तैयार नहीं हैं तो शैतान आपसे बहुत कुछ चीजों को चुरा सकता है। भले ही वो हारा हुआ है, लेकिन वो बहुत कुछ चीजों को चुरा सकता है। और अच्छा नहीं लगता कि किसी ने मेरे भतीजे को चुरा लिया और मैं कुछ कर नहीं सका। प्रेज गॉड। मेरे बच्चों को वो गलत मार्ग में लेकर चला गया और मैं उधर उदास बैठा हूँ कि क्या करूँ यार। मेरे पैसे को वो चुरा कर लेके गया और मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अभी किधर जाएंगे हम लोग। उसके पीछे जाना है आपको, आप हार नहीं मान सकते हैं। प्रेज गॉड। मेरे बच्चे परमेश्वर की सेवा करेंगे, मेरे विवाह में शांति आएगी। प्रेज गॉड। आपको उसके इब्राहिम की तरह उसके पीछे जाना है और वो चीजों को आपको वापस लेना है। तो कौन, आप नहीं करेंगे तो कौन करे? हु विल डू इट? प्रेज गॉड। क्या हम प्रेयर टीम को देखकर छोड़ सकते हैं कि आप लोग जाओ? आपके जीवन के लिए और कौन गंभीर हो सकता है आपको छोड़कर? प्रेज गॉड। सो persistent prayers with use of your authority in Christ। मसीह में दो चीज है, वो जो इब्राहिम ने शिक्षा दी और हथियार दिए आत्मिक क्षेत्र में, इसका मतलब है प्रार्थना आप छोड़िए मत जब तक वो चीजें आपको वापस नहीं मिल जाती। डोंट गिव अप। मतलब एकदम कैजुअल नहीं है प्रेयर, प्रभु मिला तो मिला, नहीं मिला तो प्रभु को धन्यवाद। नहीं, वो चीजों को आपको लेना है वापस। जब तक आपके बच्चे वापस परमेश्वर की सेवा ना करें, प्रार्थना छोड़िए मत।
जब तक आपके विवाह में वो रेस्टोरेशन नहीं आता, प्रार्थना छोड़िए मत। जब तक आपका पति विश्वास में नहीं आता, प्रार्थना छोड़िए मत। प्रेज गॉड। शैतान उसे तबाह करने की कोशिश कर रहा है और आप उसे खींच रहे हैं वापस। ग्लोरी। इब्राहिम की तरह आप वापस जा रहे हैं और उन चीजों को ले रहे हैं वापस। प्रेज गॉड। तो मसीह में अपने अधिकार के उपयोग, अधिकार का हमें इस्तेमाल करना है, जो मैंने आपको नवंबर महीने संडे को सिखाया है। अगर आपने नहीं सुना तो आप उसे सुनिए। अधिकार को इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। उसके साथ प्रभु, जब तक ये चीजें मुझे नहीं मिलती, मैं तो प्रार्थना करना छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रार्थना में जो चीज इब्राहिम ने कहा कि वो दान तक गया और फिर उनका पीछा किया जब तक उसे पूरा चीज वापस नहीं मिल जाता। प्रेज गॉड। आमीन। तो वो थोड़ा बहुत मिलने की बात नहीं, बोले कि मुझे पूरा चाहिए वापस। वो एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। आमीन। सो लगातार प्रार्थना और उसके साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल। डोंट लेट सैटन स्टील फ्रॉम यू। आप मौका मत दीजिए शैतान आपसे कुछ चीजों को चुराए, उसका कोई हक नहीं। लेकिन वो बेशर्म है, उसको कोई शर्म नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कैसा लग रहा है। आपके जीवन को तबाह करने के लिए वो निकला है। प्रेज गॉड। और तबाह करना चाहता है वो। और अगर हम आत्मिक रूप से सोए हुए हैं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। Praise God. So, persistent prayers with use of your authority in Christ. मसीह में अपने अधिकार के उपयोग के साथ लगातार प्रार्थना। Praise God. Now, इस वचनों को देखिए। लूका 18 उसके 1 में लिखा है कि ये मैं आपको बोल रहा हूं कि लगातार प्रभु, जब तक ये चीजें मुझे, अगर मेरे शरीर में रोग है, जब तक सेहत नहीं दिखेगा तब तक मैं, प्रभु ये चीज को मैं छोड़ूंगा नहीं। प्रेज गॉड। सेहत, यीशु मसीह ने कहा कि चंगाई बच्चों की रोटी है। चंगाई आपका अधिकार है। प्रॉस्पेरिटी आपका अधिकार है। आपके परिवार में लोगों का उद्धार होना, प्रभु ने कह दिया है कि अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। मतलब प्रभु ने वर्ड दे दिया है आपको, अभी आपकी जिद के ऊपर है। प्रभु ने आपको वर्ड दिया है, अभी आपके जिद के ऊपर है। कितने जिद्दी हैं आप? किसी ने आपको पानी के अंदर डुबा दिया, कितने जिद्दी हैं आप ऑक्सीजन के लिए? कोई आपको पानी में लेकर के आपके सर को पूरा डुबा दिया पानी के नीचे, कितना जिद्दी है आप सांस लेने के लिए? वो जिद हमें होना चाहिए। वी मस्ट बी स्टबर्न। प्रेज गॉड। लूका 18 उसके 1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। नित्य प्रार्थना करना, हमेशा प्रार्थना करना। प्रेज गॉड। वर्स 2, कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता। बहुत बेकार न्यायी है, ना परमेश्वर से डरता है ना लोगों की फिक्र करता है। वर्स 3, और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। बस 4, उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, बस 5, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करें। अभी वो न्याय इसीलिए ये विधवा के लिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो विधवा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता है कि विधवा है कि कोई भी हो। उसका सिचुएशन बहुत खराब है, केस जेन्युइन है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन वो बोलता है कि वो रेस्पॉन्ड इसीलिए कर रही है क्योंकि ये स्त्री हार ही नहीं मानती है। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि ये विधवा है, उसको फर्क नहीं पड़ता केस जेन्युइन है या नकली है या उसके फेवर में। लेकिन वो बोल रहा है कि क्योंकि ये बार ये छोड़ती नहीं है, इसीलिए मैं इसके लिए करूंगा। और ये एक ऐसा न्यायी है जो ना परमेश्वर का भय मानता है ना लोगों की परवाह करता है। वचन नंबर 6 में यीशु ने कहा, और प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। उसका परसिस्टेंस देखिए, उसका हार न मान। जब तक उसको वो केस उसके हाथ में नहीं मिलता, वो हार नहीं मानती। प्रेज गॉड। और हम में से हम सभी को जो भी शैतान ने आपसे लिया है,
प्रेज गॉड। उसका कोई हक नहीं था पहले पहले जगह पर, उसका कोई हक नहीं है वो चीजों को लेने का, फिर भी उसने लिया। अभी आप उदास होकर बैठे रहेंगे हम, या हम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे कि देखो तेरे वजह से है, ये तेरे वजह से है, ये सबकी वजह से, या फिर आप जो शिक्षा आपको मिली है प्रेयर स्कूल में, जो प्रभु ने आपको सिखाया है, जो अधिकार यीशु मसीह ने आपके हाथ में दिया है, यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन, इन हथियारों को लेकर, उन शिक्षाओं को लेकर क्या हम सिर्फ बैठे रहेंगे या उस दुश्मन के पीछे जाएंगे, जब तक कि जो कुछ उसने लिया है, जो हमारा है, यीशु के लहू से हमें मिला है, हम उसको वापस न ले लें। प्रेज गॉड। वो आपका चुनाव है। जैसे मैंने आपसे कहा, उस सांस के लिए आप कितने जिद्दी हैं जब आपको पानी के अंदर डाल दिया जाता है, कितने आप डेस्परेट हो जाते हैं सांस लेने के लिए। प्रेज गॉड। और इसलिए हम शैतान को मौका ना दें, वी मस्ट गो आफ्टर हिम। प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 7। सो क्या परमेश्वर अपने चुनो हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वो उनके विषय में देर करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर तो लोगों से प्रेम करता है, वो न्यायी परमेश्वर की परवाह नहीं करता, लोगों की कदर नहीं करता, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए, हमारा हर दिन का प्रार्थना होता है एवरी डे। जैसे मेरा प्रार्थना कभी कभी मैं रात को करता हूँ, कभी कभी सुबह, टाइमिंग ऊपर नीचे, कभी सुबह हो जाता है, कभी रात को हो जाता है, सब सोने के बाद मैं करता हूँ, लेकिन आई डू। लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं जहां पर बाकी चीजों को रख रोक कर प्रार्थना में मुझे और थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ चुनौतियां हो रही हैं, तो अभी प्रेयर में थोड़ा बाकी सब। अभी देखिए, इब्राहिम सोचिए खेती बाड़ी कर रहा था उस समय, ओके, उसकी बाकी सारे व्यापारी व्यक्ति था, किसान था, बहुत धनवान व्यक्ति था, बाकी कुछ चीजों में वो रहेगा, और अचानक एक व्यक्ति आकर बोलता है कि आपके भाई लूत को, आपके भतीजे लूत को कोई चुरा कर लेके, वो अपना बाकी सब काम रोक के, जितने व्यापारी लोग उसके पास आए होंगे, उसको बोला कि भाई अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकता, मेरा एक इंपॉर्टेंट काम है, और उस इंपॉर्टेंट काम के लिए बाकी कामों को रोक के बोलते हैं कि 318 को बुलाओ, उनको हथियार दो, चलो अभी इंपॉर्टेंट काम है। मतलब कभी कभी आपके जीवन में एक ऐसा समय होगा जहां पर यू हैव टू स्टॉप एवरीथिंग एल्स एंड जस्ट फोकस ऑन प्रेयर। ऐसे कुछ सीरियस सिचुएशंस होते हैं या चैलेंजेस होते हैं जहां पर आपको प्रार्थना में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आपको देना जरूरी है। यू मस्ट, अदरवाइज यू विल लूज इट। वो चीजें निकल जाएंगी आपके हाथ से। प्रेज गॉड। कभी कभी टाइम, जस्ट हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, एवरी डे वी गिव 1 hour 2 hours, बट देयर आर टाइम्स, कभी कभी ऐसा समय है, यू नो व्हाट, मैं जस्ट 4-5 घंटा मैं सिर्फ परमेश्वर के साथ थोड़ा समय बिताना चाहता, आई जस्ट वांट टू स्पेंड टाइम विद गॉड। कुछ चीजें हैं, इनको आत्मिक क्षेत्र में थोड़ा डील करना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। आत्मिक क्षेत्र में थोड़ा बाद में फोन करेंगे, बाद में सब करेंगे, अभी थोड़ा आत्मिक क्षेत्र में थोड़ा इसको मैं डील करता हूँ। और बोला कि मुझे थोड़ा 5 घंटे के लिए डिस्टर्ब मत करो, मैं परमेश्वर के साथ बैठ के कुछ चीजों को अन्य भाषा में और स्तुति आराधना में और प्रार्थना में कुछ चीजों को घुमाना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। और इस बात को पवित्र आत्मा ने अभी मुझे बताया आपको बोलने के लिए, ऐसे जीवनों में आपके समय आएंगे जहां पर आपको जो भी आप कर रहे हैं उसमें से थोड़ा वो चीजों को रोक कर आप थोड़ा प्रार्थना की तरफ और थोड़ा समय दीजिए। प्रेज गॉड। वो बहुत जरूरी है। यू मस्ट डू इट। प्रेज गॉड। यू मस्ट डू इट। वी ऑल मस्ट डू इट। हम सबको करना है। प्रेज गॉड। ओके, फाइनली नंबर 4, इफ यू डू योर पार्ट द लॉर्ड विल इंटरवीन। यदि आप अपना भाग करते हैं, जो है लगातार प्रार्थना अपने अधिकार के उपयोग के साथ, अगर आप अपना भाग करेंगे, कुछ समय है जहां पर आपको प्रार्थना में थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए। यू मस्ट गिव। आपका लाइफ है, सीरियस सिचुएशन है, कुछ चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, कुछ चुनौतियां ऊपर नीचे हैं, गिव एन एक्स्ट्रा टाइम। बाकी सब प्रोग्राम्स को थोड़ा कैंसिल हो सकता है तो छुट्टी ले लीजिए, जस्ट टेक 2 days ऑफ। पैसा कटेगा, कट जाने दीजिए, दिस इज मोर देन मनी, इट्स अबाउट योर लाइफ। प्रेज गॉड। इफ यू डू योर पार्ट द लॉर्ड विल इंटरवीन। यदि आप अपना भाग करते हैं तो प्रभु हस्तक्षेप करेगा, प्रभु आ जाएगा उस परिस्थिति में। प्रेज गॉड। और इसीलिए आप प्रार्थना की, प्रभु आपकी हमें जरूरत है अभी।
प्रेज गॉड। यू कम इन दिस सिचुएशन, आप इस सिचुएशन में आइए प्रभु, मैं प्रार्थना में खड़ा हूँ, मैं अपने अधिकार को इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं वचनों को बोल रहा हूँ, और अभी आप प्रभु आप यहाँ पर आइए, और जो भी शैतान ने चुराया है उसे आप वापस लाकर मेरे हाथ में दीजिए। हम स्वर्गदूतों को आजाद करते हैं यीशु के नाम से, अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं कि शैतान तेरे गंदे हाथ को हमारे परिवार के ऊपर से, हमारे पैसों के ऊपर से, हमारे भविष्य के ऊपर से, सेवकाई के ऊपर से हटा दे इसी वक्त यीशु के नाम से। और जो भी नुकसान हुआ है वो चीजों को प्रभु रेस्टोर करेगा अगर हम अपना भाग करें। क्योंकि प्रभु ने कहा कि मैं खटखटाता हूं, जो दरवाजा खोलेगा उसके घर पे आकर मैं खाना खाऊंगा। जो दरवाजा नहीं खोलता, प्रभु ये नहीं कहा कि मैं दरवाजा तोड़ के आ जाऊंगा, प्रभु ने कहा मैं खटखटाऊंगा, मैं आवाज दूंगा, अगर आप खोलोगे तो मैं आ जाऊंगा। तो वही हम अपना भाग कर रहे हैं कि हम ये चीजों को करने के द्वारा प्रभु को रास्ता दे रहे हैं, और जब प्रभु आ जाएगा, प्रेज गॉड। आपको याद होगा कि इब्राहिम सब कुछ करके जब वापस आया सोदोम, वो राजा के सब सामान, लूत के सब सामान को लेकर, सारे जितने हारे हुए राजाओं के सामान को लेकर जब इब्राहिम वापस आया, तब मेल्कीसदेक उससे मिला, परमेश्वर का याजक। और मेल्कीसदेक ने उससे कुछ कहा। मेल्कीसदेक ने कहा, धन्य है इब्राहिम, परमेश्वर यहोवा ने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तेरे 318 लोगों ने नहीं, परमेश्वर ने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब इब्राहिम ने अपना दशमांश मेल्कीसदेक को दिया, क्योंकि इब्राहिम जानता है 318 लोगों से ये युद्ध जीतना असंभव है। प्रेज गॉड। लेकिन अगर आप अपना भाग करेंगे, इफ यू, क्योंकि इब्राहिम ने उनको शिक्षा दी, उनको हथियार दिए, उन्होंने कदम बढ़ाया। आपके पास टीचिंग्स हैं, आपके पास अधिकार है, आप कदम बढ़ाएंगे, प्रभु आपके लिए भी करेगा। शैतान आपसे कुछ नहीं चुरा पाएगा, और जो भी शैतान ने चुराया है सब कुछ उसे वापस देना होगा। प्रेज गॉड, आमेन। इस वर्ष को देखिए, दिस इज माय लास्ट वर्स। आयुब 20 उसके 15 में लिखा है, उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा, ईश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। प्रेज गॉड। यहाँ पर धन के विषय में है। शैतान ने अगर आपके धन को चुराया है, हार मत मानिए। शैतान अगर आपके परिवार में कुछ करने का कोशिश कर रहा है, शैतान आपके भविष्य से कुछ चीजों को चुराने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर लिखा है कि शैतान ने इस व्यक्ति के धन को निगल लिया, लेकिन प्रभु ने कहा कि वो उसे फिर उगल, मतलब जो उसके पेट में डाला है वो फिर उगल देगा, क्योंकि परमेश्वर उसे उसके पेट से निकाल लेगा। हमें उसके पेट में जाने की जरूरत नहीं है। हम अपना भाग करें, प्रार्थना में आप लड़िए, अधिकार का इस्तेमाल कीजिए, धन्यवाद में निपुण हो जाइए। प्रभु वो चीजों को उसके पेट में भी अगर रखा है छुपा के, प्रभु अपना हाथ डाल के उसके पेट से वो चीजों को निकाल के आपके हाथ में वो देगा। प्रेज गॉड, आमेन। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि इब्राहिम की तरह आप इन चीजों के पीछे जाइए। यू गो आफ्टर इट। कुछ भी चीज अगर शैतान आपसे चुराने का कोशिश करें, एंड ही विल ट्राई, प्रेज गॉड, ही विल ऑलवेज ट्राई टू स्टील द पीस। आपके घर से शांति को चुराने की कोशिश करेगा, बहुत कुछ वो करता है। इब्राहिम की तरह उसने अपने दासों को शिक्षा दिया। प्रार्थना के स्कूल में अपने आप को शिक्षा दीजिए, सीखिए कैसा प्रार्थना करना है, प्रार्थना में निपुण कैसे होते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या होता है, प्रार्थना के हथियार क्या होते हैं, प्रार्थना के सिद्धांत क्या होती है। अपने आप को शिक्षा दीजिए। सब कुछ यूट्यूब में अवेलेबल है। 60 क्लासेस हो गए हैं, हमारा 1 साल का क्लास हो गया है। सोचिए, 54 वीक्स, 1 साल खत्म हो गया है प्रेयर स्कूल का। एंड ये टीचर्स को लेकर आप सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग, आप ध्यान दे रहे, अपने आप को शिक्षा, और आपके पास अधिकार है, और वो चीज को लेकर आप तैयार हैं। प्रेज। और शैतान अगर कुछ भी करने का कोशिश करे, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करके प्रार्थना में खड़े रहकर अपने परिवार के उद्धार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, या जो भी आपका क्षेत्र, बिजनेस, सेवकाई, वो सब के लिए आप खड़े रहिए। प्रेज। और जो भी शैतान ने छीना है, प्रेज गॉड, वो सब उसे देना ही होगा।
परमेश्वर उसके पेट से बाहर निकालेगा। क्या ब्यूटीफुल वर्स है, परमेश्वर उसके पेट से बाहर निकालेगा वो चीजों को। प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जो भी चीज चुराया गया है उसे आप पुनः स्थापित करेंगे। यू रेस्टोर, रेस्टोर, लेट देयर बी अ रेस्टोरेशन, लेट देयर बी अ रेस्टोरेशन। थैंक यू माय फादर। प्रभु, हम शैतान को मौका नहीं देंगे कि वो हमारे जीवनों से कुछ चुराए। हमारा लड़ाई इंसानों से कभी नहीं है। हम प्रार्थना के मैदान में लड़ते हैं, हम अपने अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। और प्रभु, आप हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे विश्वास के द्वारा आप वो चीजों को हमें वापस देंगे। और सिर्फ उतना ही नहीं, उससे कहीं ज्यादा। प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि अगर चोर पकड़ा जाए तो 7 गुना ज्यादा उसे वापस देना होगा। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए प्रभु, जो भी ये साल 2020 से, जब से ये पैंडेमिक शुरू हुआ है, 2020 से लेकर के 2021 से लेकर के आज 2022 के अंत तक, जो भी चीज चुराया गया है हमारे लोगों के जीवनों से, जो भी चीज लिया गया है प्रभु, आज हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से वो सब कुछ भरा पूरा कंप्लीट उमड़ता हुआ रेस्टोरेशन को आज हम लेते हैं यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। आपने कहा प्रभु कि जिसने धन निगला है उसके पेट से आप वो बाहर लेकर के आएंगे। और प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं कि उसे पूरा भरना होगा, भरपाई होगा, और जरूरत से ज्यादा उमड़ता हुआ रेस्टोरेशन आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हम प्रार्थना में और बढ़ें, हम वचन में और बढ़ें, अधिकार के समझ में और अधिकार के उपयोग में हम और बढ़ें, ताकि हमारे द्वारा, हमारे लिए और हम में आपका काम हमेशा बढ़े। जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के ऊपर आपके शलोम और आपकी शांति को आजाद करते हैं प्रभु। आपकी सुरक्षा उनके ऊपर है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।